हेलो डी स्टूडेंट, आज आपको क्लास 12th के 10th चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में बताया जाएगा। आपका जो है उपसंयोजन यौगिक खत्म हो गया है। तो देखिए हेलो एल्केन तथा हेलोजन क्या होते हैं। वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के H परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन व्युत्क्रम कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन क्या होता है? जो एल्केन के मतलब हाइड्रोकार्बन्स के मतलब चार जो कार्बन होते हैं, चार कार्बन से कार्बन के जो चार हाइड्रोजन होते हैं 4H, उसमें से एक H को ये विस्थापित कर देते हैं और उसके जगह पर क्या कर देते हैं, इस चौथे कार्बन की जगह पर एक हेलो एल्केन आ जाता है। ठीक है, एक जो है आपका हेलोजन आ जाता है। हेलोजन मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। ठीक, ये अगर आ जाए एक्स के जगह पर, जहाँ एक्स बराबर क्या है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। तो अगर कार्बन के जो चार हाइड्रोजन होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन को ये विस्थापित कर दे, एक विस्थापित को हाइड्रोजन ये विस्थापित कर दे, कौन? हेलोजन। तो उसको क्या कहते हैं? मतलब हाइड्रोकार्बन के व्युत्क्रम कहते हैं। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेलो एल्केन और एक होता है हेलो एरीन। तो पहले हम हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हेलो एरीन की। इन सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी है जो जनरल है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। संकरण में कार्बन में कौन कौन से संकरण होते हैं, जैसे कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे और उसके बाद जो आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी, तीन प्रकार का होता है। प्राइमरी मतलब इसको 1 डिग्री कहते हैं, टर्टरी 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब देखिए फर्स्ट डिग्री एल्काइल हाइड्राइड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कार्बन परमाणु जब केवल सेकेंड कार्बन से ही जुड़ा होता है, मतलब एक ही कार्बन से अगर जुड़ा हो तो उस हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ये आपका CH2 CH3, तो ये क्या है? 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड है। इसे 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड कहेंगे। अगर कार्बन जो है जो हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ा है, दो कार्बनों से घिरा हो, जैसे आपका CH3 H3C केवल दो कार्बन से जुड़ा हो, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड। अगर कार्बन जो हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ा हो वो 3 कार्बन से जुड़ा हो, यहाँ भी कार्बन CH3 H3C और यहाँ भी कार्बन, तो इसको कहते हैं 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड। ठीक, आपको समझ में आ गया? अगर हाइड्रोजन ग्रुप के जो कार्बन हैं वो एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। अगर जो हाइड्रोजन से जो कार्बन जुड़ रहा है वो दो तरफ से कार्बन से घिरा हो तो उसे 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड। अगर जो कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ रहा है वो 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हो तो उसे 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड कहते हैं। अब देखिए कुछ चीज हैं 1 डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री एलाइलिक और 3 डिग्री एलाइलिक। ये जो है कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जो sp3 संकरण है, जो बॉन्ड बनता है sp3 में,
उसमें कार्बन की क्या भूमिका उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए एलाइलिक क्या होता है। एलाइलिक मतलब होता है दो जो डबल बॉन्ड होता है बेंजीन रिंग में, उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको कहते हैं एलाइलिक। जो सेकेंड कार्बन होता है बेंजीन रिंग के बाद जो दूसरा कार्बन होता है उसे एलाइलिक कहते हैं। एलाइलिक कार्बन इसे कहते हैं। ठीक, इसे जो है एलाइलिक कार्बन कहते हैं। डबल बॉन्ड के बाद बेंजीन रिंग में जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको क्या कहते हैं, एलाइलिक। तो देखिए मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है और 1 डिग्री एलाइलिक क्या होता है, 2 डिग्री एलाइलिक क्या होता है, 3 डिग्री एलाइलिक क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो अगर डबल बॉन्ड के बाद नेक्स्ट कार्बन जो प्रथम कार्बन होता है यानी एलाइलिक, उसी से अगर बेंजीन रिंग जुड़ा हो, उसी से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन एलाइलिक हाइलाइट कहेंगे। ठीक है, उसे जो है 1 डिग्री एलाइलिक कहेंगे। अगर डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, इससे अगर हाइलाइट जुड़ा हो 2 कार्बन से तो उसे 2 डिग्री एलाइलिक कहेंगे। अगर डबल बॉन्ड के बाद जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे 3 डिग्री एलाइलिक कहेंगे। उसके बाद इसी में है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही है 10 बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक और 3 डिग्री बेंजाइलिक में से होता है कि उसके जो नेक्स्ट कार्बन जो हाइड्रोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं उनसे बेंजाइलिक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े होते हैं उसे कहते हैं बेंजाइलिक। अब 1 डिग्री बेंजाइलिक क्या होता है, जो सीधे जो है पहले कार्बन से ही जुड़ा होता है। जो 2 डिग्री बेंजाइलिक क्या होता है, जो 2 कार्बन से जुड़ा होता है, 2 कार्बन से जुड़ा होता है उसे 2 डिग्री बेंजाइलिक, और जो 3 कार्बन से जुड़ा होता है उसे 3 डिग्री बेंजाइलिक कहते हैं। इस तरह ये आपका जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन CX बॉन्ड में क्या होता है ये बताएंगे कार्बन बॉन्ड में। अब हमारा कार्बन का जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था, उसमें उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, उसमें जो है 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें। और sp2 संकरण में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है और 2 जो है सिग्मा बॉन्ड होता है। टोटल जो है इसमें भी मतलब जो है 3 होते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड होता है और एक जो है लोन पेयर होता है, वो मिलकर जो है इसको बनाते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक विनाइल हाइलाइट और एक एरिल हाइलाइट। तो विनाइल हाइलाइट क्या होता है, डबल बॉन्ड के बाद सीधे जो हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ता है उसको विनाइल हाइलाइट कहते हैं। जैसे देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH Cl क्या है, आपका हाइड्रोजन ग्रुप है, या X कहेंगे। तो ये जो डबल बॉन्ड से जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, विनाइलिक हाइलाइट। ठीक, इसी को विनाइल हाइलाइट। एरिल हाइलाइट क्या होता है, एरिल हाइलाइट ऐसे हाइलाइट होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऐसे एराइल हाइलाइट ऐसे हाइड्रोजन होते हैं डायरेक्ट बेंजीन ग्रुप से जुड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं एराइल हाइलाइट। तो इस तरह आपका sp2 संकरण और sp3 संकरण कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो है इसका एल्केन का जो है क्लासिफिकेशन पढ़ाया। अब आपका है हेलो एल्केन्स। पहले हम बताएंगे फर्स्ट टॉपिक आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बाद में बारे में बात में बताएंगे। हेलो एल्केन्स क्या होता है, पहले इसका वर्गीकरण हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। पहला है इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। मतलब
एल्केन H परमाणुओं को हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित होने पर निम्नलिखित हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं। जो एल्केन के हाइड्रोजन होते हैं उनको हाइड्रोजन के परमाणु कितनी संख्या में विस्थापित करते हैं, ये जो है हाइड्रोजन व्युत्क्रम उत्पन्न करते हैं। उनका नाम क्या होगा? अगर हैलोजन जो है एक हाइड्रोजन परमाणु को, एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है तो उसे मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। अगर एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन विस्थापित करता है तो उसे मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। अगर दो हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है हैलोजन तो उसे डाई हैलो एल्केन। अगर तीन एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है हैलोजन तो उसे ट्राई हैलो एल्केन। अगर चार एल्केन हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन विस्थापित करता है तो उसे टेट्रा हैलो एल्केन कहते हैं। और अगर अधिक, इस चार से अधिक जो है हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करता है हैलोजन तो उसे कहते हैं पॉली हैलो एल्केन। ठीक, अब देखिए मोनो हैलो एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर 1 रखेंगे तो CH2 और H3X, X में चाहे आप क्लोरीन रख दीजिए, ठीक, फिर या 2 रख दीजिए तो C2, 2 दूनी 4 1 5 H5Cl, ठीक है, मिथिल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड। अब देखिए दूसरा है 2 डाई हैलो एल्केन कैसे होगा? इसको मोनो हैलो एल्केन कहेंगे। और डाई हैलो एल्केन कैसे होता है? इसका सूत्र है CnH2nX2। देख लीजिए, जैसे CH2 और Cl2 या C2 N की जगह पर 2 रखिए तो 2 दूनी 4 H4 हो जाएगा और X2 या Cl2। ठीक, ये आपका क्या है? डाई हैलो एल्केन के एग्जाम्पल है। ये कौन है? मोनो हैलो एल्केन के एग्जाम्पल है। फिर ट्राई हैलो एल्केन, जो ट्राई हैलो एल्केन के बारे में क्या बताते हैं? एल्केन जो H परमाणुओं के 3 हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणु को अगर विस्थापित करें हैलोजन तो उसे कहते हैं ट्राई हैलो एल्केन। तो 3 हाइड्रोजन परमाणु को, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका सूत्र है CnH2n-1X3। तो जैसे देख लीजिए C और HCl3, ऐसे भी कर सकते हैं 2H3, यहाँ N बराबर अगर 2 रखेंगे तो 2 के नाम 2 में से गया 3 और Cl3। ठीक, ऐसे ही अगर टेट्रा हैलो एल्केन में क्या होगा? इसका सूत्र है CnH2n-2X4। जैसे CH तो ये तो बनेगा नहीं, C2H2 और Cl4 या C3H4Cl4। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। CCl4 भी हो सकता है। अब अधिक पॉली हैलो एल्केन देखिए, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह C5, इसका एग्जाम्पल H10 9 H5 H9 और X और Cl5, इस तरह। ये इसका एग्जाम्पल हो गया पॉली हैलो एल्केन का। C6 रहेगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किसका? हैलो एल्केन का। अब आपको जो है हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु मुक्त युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर इसका
वर्गीकरण कैसे करेंगे ये बताया जाएगा आगे। आपको जो है इसके बाद एल्किल परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण हम पहले ही बता चुके हैं। 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट, 2 डिग्री एल्किल हाइलाइट, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट। तो इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, प्राइमरी एल्किल हाइलाइट और सेकेंडरी एल्किल हाइलाइट और टर्सरी एल्किल हाइलाइट। तो इसके बारे में आपको बता चुके हैं डिटेल में। तो इस तरह ये जो है इसका वर्गीकरण जो है आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट दिन बताएंगे। थैंक यू।